ओम नमः शिवाय। स्वर विज्ञान की श्रृंखला का ये 54वां भाग है। इससे पहले जो भाग हैं उनमें हमने बहुत सारा सिलेबस कवर कर चुके हैं। तो इस स्वर विज्ञान की जो शिक्षा है, उस ज्ञान को सीखने से पहले आप पहले तो स्वर को पहचानना, उसके बाद तत्वों को पहचानना सीख लें। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तत्वों की पहचान के बिना स्वर विज्ञानी नहीं बन सकते, क्योंकि उसमें आपकी जो भविष्यवाणी है आप गलत करोगे। क्योंकि तत्वों की पहचान के बिना स्वर विज्ञान अधूरा है। बिना तत्वों के जानकारी के स्वर विज्ञान नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण अंग है, सबसे पहले तो आपको स्वर चेक करना आना चाहिए। नंबर 2 में तत्वों की पहचान करनी आनी चाहिए, और इसके बाद हम आगे स्टेप में बढ़ेंगे। तो इस भाग में हम जानेंगे कि हम बीमारियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे, स्वर को चेक के अपने तत्वों को जान करके। पृथ्वी तत्व के चलते समय यदि कोई रोग के बारे में पूछे तो पूर्व जन्म के फल से रोग जानना चाहिए। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछने आया, उस समय आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है आप पूर्व जन्म से संबंधित किसी रोग के बारे में आप पूछने आए हैं। जल तत्व में जल मात्र का संबंधी रोग। अग्नि तत्व जलता हो तो ग्राम पर्वत आदि में रहने वाली शाकिनी आदि व पितरों का दोष जानना। अगर प्रश्नकर्ता के इसमें आपके जल तत्व है तो आप जल मात्र से संबंधित कोई प्रश्न लेके आएगा, आप कह सकते हैं उससे संबंधित कोई प्रश्न आप पूछने आए हैं। और अगर आपका उस समय अग्नि तत्व चलता हो तो हम ये कहेंगे कि आप या तो अपने ग्राम की, अपने गांव की, या अपने आसपास के किसी एरिया की, या फिर उससे संबंधित भूत पितरों की कोई भी जानकारी का आप निवारण करने के लिए, उसका पूछने के लिए आए हैं। पूछने वाला यदि पहले उसी ओर आके बैठे जिधर का स्वर न चलता हो, और फिर उधर आकर बैठे जिधर का स्वर चलता हो, अर्थात पहले शून्य अंक की ओर बैठकर पूर्ण अंक की ओर आकर बैठे, तो जिसके लिए वह पूछने आया है वह रोगी मूर्छित भी हो सकता है और निश्चित ही जीवित होगा। अभी ध्यान रखने हैं, कोई प्रश्न पूछने आया, पहले वह जिधर मान लो आपका राइट स्वर चल रहा है, राइट स्वर की तरफ ना आके लेफ्ट स्वर में आके बैठा है, और फिर थोड़ी देर बाद वो राइट में आके प्रश्न करता है, तो आप कह सकते हैं कि वह रोगी जो है जिसके बारे में पूछने आया था वह मूर्छित हो सकता है, लेकिन जीवित बिल्कुल है। सबसे ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है इस चीज़ को, कि मान लो पहले कोई प्रश्न पूछने आया, आपका जो भी स्वर चल रहा है उससे विपरीत डायरेक्शन में आके बैठ गया, और फिर आके उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, जिधर का आपका स्वर चल रहा है उधर आके बैठ गया है, तो वह क्या है, ऐसी स्थिति में कह सकते हैं वह बंदा जीवित तो है लेकिन मूर्छित हो सकता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि जीवित तो बिल्कुल निश्चित है। जिस अंक की ओर जीव स्थित हो उसी अंक की ओर कोई प्रश्न बैठकर करे, तो जिसके बारे में प्रश्न करने आया है वह या स्वयं ही रोगी आया हो और वह अनेकों रोगों से ग्रसित होकर भी जीवित है। अगर मान लो कोई बीमार व्यक्ति आया है, आपका मान लो जो स्वर चल रहा उसी ओर आकर बैठ गया वो, और फिर प्रश्न करता है, तो आप कह सकते हैं वह अनेक रोगों से ग्रसित है, जिसके बारे में प्रश्न पूछने आया, या तो खुद या फिर किसके बारे में पूछने आया वह है। दाहिने स्वर के चलते समय यदि दूत पूछने वाला भयानक बात बोले तो वह रोगी जिसके विषय में पूछने आया है जीवित रहता है, और चंद्र स्वर चलता हो तो फल समान रहेगा। अगर सूर्य स्वर चलता हो उस समय पूछने वाला क्या बोलेगा, भयंकर बात बोलेगा, तो वह रोगी जिसके विषय में पूछने आया है वह तो जीवित रहेगा, और चंद्र स्वर चलता हो तो फल उसका समान ही रहेगा। समान जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई सुधार नहीं होगा। जीव के आकार को धरकर, जीव का आकार देखकर जीव में स्थित हुआ जो प्रश्न करता जीव संबंधी प्रश्न करे उसे
जीव का फल होता है। मतलब जीव के आकार को धरकर, मतलब जिधर का स्वर चल रहा है उधर आकर जीव का आकार को देखकर और जीव में स्थित हुआ जो प्रश्न करता, जिस संबंध में प्रश्न करता है उसे जीव का फल होता है। बाएं व दाहिने स्वर के भीतर प्रवेश होते समय प्रश्नकर्ता जीवांग की ओर बैठकर प्रश्न करता है, उस रोगी की सिद्धि में संदेह नहीं है। मान लो बाहिना या दाहिना जो भी स्वर चल रहा है उस समय आपका मतलब कोई रोगी प्रवेश करता है, उस समय प्रश्नकर्ता जीवांग की ओर, और प्रश्नकर्ता क्या है, जो स्वर चल रहा है उधर आकर बैठ जाता है और प्रश्न करता है, तो कह सकते हैं कि वह रोग बिल्कुल ही निसंदेह ठीक हो जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं है। एक बार और समझ लेते हैं इस चीज़ को। बाएं या दाहिने स्वर के भीतर प्रवेश कर होते समय प्रश्न करता, मान लो आपने बाएं या दाहिने स्वर अंदर की तरफ खींच रहे हैं, उसमें प्रश्न करता जिधर का स्वर चल रहा हो उधर आकर बैठकर प्रश्न करता है, तो वह रोग निसंदेह ठीक हो जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। पूछने के समय दूत जो नीचे खड़ा हो तो रोगी जीता है और ऊपर की हो तो रोगी यमालय को जाता है, यानी मर जाता है। मान लो पूछने के समय दूत माने पूछने वाला जो भी है, मान लो खड़ा हो, नीचे खड़ा हो तो रोगी जीता है और ऊपर हो तो रोगी हिमालय जाता है। मतलब खड़ा होकर पूछे या फिर नीचे बैठ के, मतलब उसकी स्थिति है पूछने वाले से वो ऊंची हो या नीची हो, इसमें ये बताया गया है। पूछने के समय दूत जो नीचे खड़ा हो तो रोगी जीता है, मतलब आप एक स्थिति में बैठे हो, अगर वो नीचे की तरफ है आपकी पोजीशन से तो रोगी जी जाएगा, और ऊपर की है तो ऊपर की तरफ ही चला जाएगा, यमलोक में ही चला जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। पूछने वाला यदि रिक्ता नाड़ी यानी खाली नाड़ी की ओर बैठकर विपरीत अक्षरों का प्रश्न करे और उस समय विषम नाड़ी का उदय हो यानी सूर्य नाड़ी का उदय हो तो फल भी विपरीत ही जानना। इसका मतलब ये बना, पूछने वाला यदि खाली नाड़ी की ओर आकर बैठ जाए, ठीक है, और विपरीत अक्षरों का प्रश्न करे तो उस समय यानी सूर्य नाड़ी का उदय हो तो फल विपरीत जानना। अगर उस समय सूर्य नाड़ी चल रही हो तो उसका फल भी आपको विपरीत ही मिलेगा, इसमें ऐसा बताया गया है।